ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की भी जो चर्चा है आपके साथ, वो हम कर रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 7 जुलाई सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। और हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी द्वितीया यानी कि दौज, नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग होगा आज हर्षण, करण होगा बालव और राशि रहेगी आज कर्क। और चंद्रमा आज अपनी स्वयं की राशि कर्क में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:38 से लेकर के शाम 7:22 तक रहने वाली है। और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 पर आरंभ हो जाएगी और तब से लेकर के दोपहर 12:53 तक ये रहेगी। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है साथियों, आज प्रातः 4:31 पर अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में करेंगे प्रवेश, मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन प्रातः 7:02 पर ये उदय भी हो जाएंगे, तकरीबन 2.5 घंटे में ही ये उदय हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है। और इसके अतिरिक्त साथियों, श्री जगन्नाथपुरी में आज के दिन रथ यात्रा उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति है इस समय वर्तमान में उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र क्योंकि अब अपनी हालांकि शत्रु राशि में है, कर्क राशि में है, और शुक्र के साथ साथ वहां पर चंद्र और बुध भी है, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग वाली स्थिति बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन 3 ग्रहों का जो योग बना है यहां पर, इसके कारण आपको सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और आप जो मेष राशि के हमारे मित्र हैं, विशेष तौर पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आप में से कुछ ऐसे भी खुशनसीब लोग हैं कि जिनके ऊपर ग्रहों की ये कृपा हो रही है, जो आज अपने नए भवन में या नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं, या आज के दिन उनको नया घर प्राप्त हो सकता है। इस बात का भी बहुत अच्छा और प्रबल योग बना हुआ है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह से, ऐसी पुलिस फोर्स है या जो भी है, वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे अप्रिसिएशन आपके कार्यों को लेकर के मिलेंगे और आप अपने कार्यों को पूरा ईमानदारी, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क के साथ पूरा करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका भाग्य है, भाग्य को भी आप अपने इस पराक्रम के ही द्वारा मजबूत करेंगे। प्रिय साथियों, ना तो आपके उत्साह में कोई कमी है, ना आपके एक्साइटमेंट में कोई कमी रहेगी, और आप बढ़ चढ़ करके अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और उनमें अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं आज के दिन। तो आज का दिन अगर हम कहें तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम को लेकर के थोड़े से संकेत मिल रहे हैं कि भाई इनकम में कुछ रुकावट है। दूर दराज की यात्राएं काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और मैं अगर ये बात कहूँ कि भाई आप जो छात्र लोग हैं उनकी पढ़ाई, तो आपको अपने मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आज के दिन, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य एजुकेशन में हैं। तो साथियों, थोड़ा बहुत विरोधी आपकी सफलता को देख करके विचलित हो सकते हैं, जेलस फील कर सकते हैं, तो और आपका कुछ नुकसान करने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। घर परिवार के लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका भी उनके साथ अच्छा तालमेल रहेगा और वैवाहिक संबंध भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, अब आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होती दिख रही है, और वृद्धि के साथ साथ
छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, उनका प्यार मिल रहा है और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी सुखद और लाभकारी सिद्ध होने जा रही हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि जो आप स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, तो आपके लिए जो परेशानियां चल रही हैं आजकल, उसके लिए जो उपाय हम आपको बराबर दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई में और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। दूर दराज की यात्राएं करेंगे अपने काम के सिलसिले में तो वो भी आपके कार्य पूरे होंगे और आप अपने ज्ञान का उपयोग, जितना भी ज्ञान आपके पास है उसका जितना अधिक उपयोग करेंगे उतने ही आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है प्रिय साथियों। और इनकम भी आपको बराबर होगी, इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी वृषभ राशि वालों का जो है बहुत सुखद चल रहा है। प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या किया जाए, उपाय कौन से करें, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ये आपको पूजा गणपति जी के अगर आप करते हैं तो आपके जो भी कमियां हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो पॉजिटिविटी में चेंज होंगे। आगे बात करते हैं जो मिथुन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों, क्योंकि चंद्र, शुक्र और बुध की युति आपके सेकंड हाउस में है तो आपका व्यवहार सभी के प्रति बहुत सॉफ्ट रहने वाला है। आप बहुत मिलनसार, आपकी नेचर रहेगी, आज के दिन स्वभाव रहेगा आपका और मान सम्मान भी आपको बराबर मिलेगा। लोग आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आप भी लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे और लोगों के साथ। और आज के दिन जो ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, सिंगिंग में हैं या कुछ और कला मतलब आर्टिस्ट हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हैं जुड़े हुए, चाहे स्टेज से हैं चाहे जहाँ से भी हैं, उनको भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं और भाग्य का सहयोग भी आपको 50% से ज़्यादा मिलेगा आज के दिन। हालांकि जो आपके मित्र हैं वो भी आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे और इनकम भी आपको बराबर होगी आज के दिन। धन के आगमन में कोई कमी के संकेत नहीं है और धन के आगमन के साथ साथ आप धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे और कुछ धन आपका जो खर्च होगा वो कुछ धार्मिक या कुछ आवश्यक कार्यों में ही खर्च होगा, जो कि खर्च करके जिस पैसे को वहाँ पर खर्च करके आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मेरा पैसा सही जगह पर खर्च हुआ है। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों की अगर बात कर लें तो वैवाहिक संबंध आप मिथुन राशि के जो जातक हैं आपके सामान्य से मध्यम बन रहे हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी का भी योग बन रहा है। तो इस प्रकार के वैवाहिक संबंध हैं। और जहाँ तक आप छात्र लोग हैं, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्मॉल मतलब चाहे सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा अधिक परिश्रम के उपरांत ही अपने लिए परिणाम जैसा वो चाहते हैं तब प्राप्त हो पाएंगे। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। अगर आपने माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर दिया तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। अब क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अपने ही घर में है आज के दिन और अपने क्या कहना चाहिए मित्र ग्रह बुध के साथ हैं और सम ग्रह शुक्र के साथ हैं और दोनों ही शुभ, तीनों ही शुभ ग्रह हो गए नैसर्गिक तौर पे। तो ये आपके विचार को, थॉट्स को, बहुत पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके आज के दिन। विचारधारा आपकी बहुत अच्छी, सोच बहुत अच्छी रहेगी और मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसे कार्य थे जिनको करने से आप पीछे हट रहे थे कुछ किसी भी कारणवश, तो आज के दिन अगर आप उन कार्यों को करने के लिए बैठ करके प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे, आप बहुत सुंदर प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लानिंग पर जब एक्शन लेंगे तो बड़े अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। वैवाहिक सुखों का भी आनंद आज के दिन आप ले रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। अगर आप ये भी पॉसिबल है कि उनके साथ कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में रात को डिनर आदि पर भी जा सकते हैं उनको लेकर के। तो आज के दिन आप पूरा आनंद लेंगे अपने वैवाहिक जीवन का। वर्क प्लेस से रिलेटेड भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं क्योंकि वर्क प्लेस में भी रोचक योग बना हुआ है जो आपको सफलता, उन्नति, पदोन्नति ये सभी दे रहा है। तो आपको हर तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो घर के बड़े हैं वो आपसे किसी बात को लेकर के रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, तो उनको नाराजगी ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आज के दिन सूर्यदेव को जल देना है।
प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा और धन का व्यय भी अनावश्यक रूप से कहीं नहीं हो पाएगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बता दूं कि वैसे तो आगमन धन का अब मध्यम रूप से आपके लिए बना रहेगा, और जो छात्र लोग हैं वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो आज के दिन उपाय आपके लिए क्या बनता है? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल से उनका अभिषेक करके और काले तिल ऊपर से और चढ़ाएं तो आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा आपको, और इसमें आपका भगवान शंकर जी की जो कृपा आपको प्राप्त होगी तो सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के जो दिन आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो बड़ी सुखद यात्राएं रहेंगी, बड़ी लग्जूरियस यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी संभावना है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने कार्यों के लेकर के भी, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्यों को लेकर के भी ये यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्राएं हर तरीके से आपके लिए लाभकारी भी रहेंगी और बहुत सुखद भी रहेंगी। प्रिय साथियों, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे, विरोधी आज सर नहीं उठा पाएंगे। और अगर ये बहुत अच्छा मौका है आप सिंह राशि के जातकों के लिए कि अगर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब एक तरीके से अगर कहीं से आप को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, यानी कर्ज के रूप में, लोन आदि के रूप में, और वो बात आपकी नहीं बन रही थी, अब आप कोशिश कीजिए, आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से बनेगा और आपको मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है तो स्टूडेंट्स को बता दें, हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आज के दिन भी, और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी कमी रहेगी, यानी कि आप 55 से 60% तो आपको वैवाहिक सुख प्राप्त होंगे, बाकी की उसमें कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय क्या किए जाएं कि ताकि आप अपने कार्यों का, अपने सब चीज़ों का आराम से भोग कर सकें, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप उठा पा रहे हैं, उठाते रहेंगे, पराक्रम भी आपका ठीक रहेगा, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे और आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड भी जो है वो चीज़ें सही चलें। और इनकम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनकम जो आपकी हो रही है वो आपके हाथ में रहे, वो कहीं खर्च ना हो जाए। अगर आपका बजट बिगड़ सकता है ऐसा करने से, इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आय से ज़्यादा कुछ खर्च की अधिकता दिख रही है। तो आप अपने खर्चों पर जरूर कंट्रोल करें। उपाय तो हम आपको बता ही रहे हैं। उपाय आपको ये करना है कि आज के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करें। सिंह राशि के जो जातक हैं, हनुमान जी के श्री चरणों में जा कर के एक मीठा पान, गुलकंद लगा हुआ बीड़ा पान का वो रखना है, और गुलाब के फूलों की एक माला भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रखें, उनको पहनानी है, और वहीं पर सरसों का तेल का दीपक जला करके और वहीं पर आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, आरती करनी है, और भगवान के श्री चरणों में प्रसाद भी चढ़ाना है और वो बांटना भी है। ये उपाय आप करिएगा, बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से संबंधित तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, अच्छे अच्छे कार्य करने को मिल रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि ऐसी जिम्मेदारियां जिनको आप निभाना चाहते हैं, ऐसे कार्य आपको आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त होंगे। या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप अपने व्यापार को जिस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं वैसे ही व्यापार आपका ग्रो भी होगा, और उससे आपकी रेपू बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन में वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी आपकी, चाहे वो आपकी कंपनी है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है या उसके द्वारा आपकी। प्रिय साथियों, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी बराबर आपको प्राप्त होती रहेगी। आज के दिन लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी दूर दूर तक नहीं रहेगी, और जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो रही है। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में आप कन्या राशि के जो जातक हैं थोड़ा बहुत तनाव दिख रहा है, या थोड़ा बहुत कहें तो डिस्टर्बेंसेस भी दिख रहे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, पराक्रम आपका आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत में आप विश्वास करते हैं, मेहनत करेंगे, मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को भी आप जरूर मजबूत करेंगे। तो साथियों, और
क्योंकि आप मेहनत की तरफ आपका फोकस अधिक है, अपने कार्यों की तरफ फोकस अधिक रहेगा, तो सुख सुविधाओं का आप ज़्यादा लाभ लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगे। ये भी एक बात है। अब आपको उपाय बताएं कि वो कौन सा उपाय करें आप कन्या राशि के जातक, ताकि आपका वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहें और जो स्टूडेंट्स हैं उनको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने। तो मैं प्रिय साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। और इसी के साथ साथ मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप कन्या राशि के जातकों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये संध्या समय बैठ के करें, आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, अगर मंदिर में जाके करते हैं तो और भी अच्छा, और अगर कहीं लाल वस्त्र पहन करके करते हैं तो अति उत्तम। बहुत जल्दी शीघ्रतापूर्वक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, तालमेल, संबंध, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके अपना जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आपको सुंदर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो रही है। और इसी के साथ साथ आप सुख सुविधाओं का भी पूरा पूरा लाभ लेंगे, सुख सुविधाओं का भी आनंद लेंगे आप। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपका जो भाग्य है वो भी आपका पूरा साथ देने वाला है। और इसी के साथ साथ दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपकी आय है, आय भी आपको एक तरीके से मध्यम रूप से होने वाली है आज के दिन। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है कि भाई सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको थोड़ा उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए लगते हैं, या उनकी पढ़ाई कुछ किसी कारण या तो उसमें अवरोध पैदा हो, रुकावट हो जाए, इस कारण आपके रिजल्ट्स प्रभावित हों, लेकिन कहीं ना कुछ कमी आपकी पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर नज़र आती है। जहाँ तक हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे अपने लिए अच्छे परिणाम निकाल के ले जाएंगे आज के दिन। और प्रिय साथियों, मैं दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो आप दूर दराज की यात्राओं में एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति तो कर ही लेंगे। थोड़ी बहुत कठिनाई भी उठानी पड़ सकती है, परेशानी भी आपको उठानी पड़ सकती है। हालांकि शत्रु तो आपके शांत रहेंगे, शत्रु तो आपको परेशान नहीं करेंगे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि भाई यात्राएं पूरी तरह से सफल कैसे हों। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यात्रा को सफल करना, तो आप एक तो आज के दिन ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करें। वैवाहिक सुख आपको बराबर प्राप्त हो रहे हैं, होते रहेंगे, वैवाहिक सुखों में कोई कमी नहीं है। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इनकम भी आपकी बराबर रहे तो सूर्य देव को भी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अवश्य जल दें। तांबे के पात्र से 1 चुटकी उसमें कुमकुम मिला लीजिए, और अगर गड़हल का लाल फूल भी अगर उसमें करके और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं अर्घ देते हुए, तो आपके लिए सूर्यदेव की बहुत अच्छी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। और धन का आगमन भी आपके लिए रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और स्टूडेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स कौन सा उपाय आज के दिन करें? हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें, उनकी भक्ति करें, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो आप स्कॉर्पियो साइन वाले जातक हैं, आज के दिन अगर आप अपने ज्ञान का, जो आपको ज्ञान परमात्मा ने गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। और उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आपको सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि आपको लिए थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति तो है अपने वर्क प्लेस में, लेकिन वहाँ पर भी अगर आपने अपने ज्ञान का उपयोग किया, मेहनत के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ, जबकि परिश्रम तो आप करेंगे ही, परिश्रम तो मतलब आपका पराक्रम अच्छा है, एनर्जी लेवल भी आज के दिन अच्छा है, तो और साथ के साथ आपने अगर अपने ज्ञान का भी उपयोग किया, तो मैं कहता हूँ कि आप पूरी तरह से आपका प्रभुत्व अपने कार्य क्षेत्र में सभी लोगों पर, जूनियर सीनियर कलीग सबके ऊपर बराबर बनेगा, बहुत अच्छा आपका प्रभाव बन जाएगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा ही रहेगा। और दूसरी ओर अगर आप सूर्य देव को भी जल देंगे प्रातःकाल और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो और उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड होने वाली है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथियों, इसी के साथ साथ दूसरा, भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, और भाग्य का सपोर्ट मिलने से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन कर पा रहे हैं। लेकिन सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्सों के लिए समस्या बनी हुई है। और आय में भी मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक कमी थी, अब वो आय भी आपकी एक तरीके से मध्यम से ऊपर जा रही है आज के दिन।
वो भी आपको अच्छी आय हो पाएगी। अब उपाय आप क्या करें? वैवाहिक जीवन आपको हम बराबर बता रहे हैं, ग्रहों के योग अभी इसी प्रकार के बने हुए हैं कि आपका वैसे तो वैवाहिक जीवन सही चलेगा सुचारू रूप से, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ को लेकर के कुछ समस्या बन सकती है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसी समस्या आपको लगती है कि आपका जीवन साथी, तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना है। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदर होगा, धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए होगा। सूर्य देव को आप अर्घ्य जरूर दें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, अगर वो भी ये चाहते हैं कि उनको अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कर लें, तो आपके सारे संकट दूर। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप जो धनु राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य देव की जो सप्तम भाव में स्थिति है, उसके कारण थोड़ा सा आपके क्रोध में, छोटी छोटी सी बातों पर आपको आज के दिन क्रोध आ सकता है, लेकिन क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, जितना भी हो सके और जहाँ तक भी हो सके। थोड़ा पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं। मेहनत करने से या तो थोड़ा बचेंगे, या मेहनत करेंगे तो जल्दी थकान महसूस करेंगे, और थकान महसूस ना हो उसके लिए बेहतर यही है, जैसा कि हमने आपको कल वाले भी एपिसोड में बात करी थी, कि आप उस हिसाब से मेहनत करें कि अपने शरीर को और दिमाग को आप रेस्ट देते रहें, ताकि आप आगे के जो दूसरे कार्य हैं वो एफिशिएंटली पूरे कर सकें। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाग्य का भी सहयोग अगर आप चाहते हैं कि आपको भरपूर मात्रा में मिले, तो उसके लिए फिर आपको जो उपाय देंगे वो उपाय आप जरूर करें। प्रिय साथियों, एक तो जो आप स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए जो उपाय अंत में देने जा रहे हैं वो करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और आप स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, उसके लिए आपको बताएंगे कि क्या करना है। और प्रिय साथियों, वर्क प्लेस में भी सब कुछ अच्छा चलता रहे, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन का आगमन भी रहेगा, धन का संचय भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, उपाय तो सबसे पहला आपको बता रहे हैं कि सूर्य देव को आप जल जरूर दें, अर्घ्य दें, उन्हें तांबे के पात्र से दें, 1 चुटकी कुमकुम मिला लें, और दूसरा उसमें लाल गड़हल का फूल मिला करके तब आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः। और अगर आपके घर में पिता हैं तो आप प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने पिताश्री के पाँव जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। और आज के दिन हो सके तो किसी भी गरीब आदमी को थोड़े अनाज के तौर पर गेहूं दान करें तो अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आप गुड़ भी आप गाय माता को खिला सकते हैं। अगर आप गेहूं किसी गरीब आदमी को नहीं दे पा रहे हैं, या गेहूं घर में आजकल होता नहीं है, आटे के कट्टे लोग लाते हैं, आटे के थैले लाते हैं, बैग जो है तो वो होते हैं, तो गेहूं बहुत कम लोगों के घर में होते हैं, तो आप गेहूं नहीं कर सकते हैं तो गुड़ होता है, गुड़ आप गौ माता को जा करके खिला सकते हैं। ये भी अपना आप में एक बहुत सुंदर, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका प्रबल हो, और दूसरा भाग्य के साथ साथ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। जहाँ तक वर्क प्लेस का रिलेशन है कि वर्क प्लेस में आपके लिए सब कुछ अच्छा रहे, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वर्क प्लेस के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और स्वास्थ्य अच्छा रखना है, पेट स्वस्थ रखना है, तो ओम व्रम बृहस्पतये नमः इन दोनों मंत्रों की 1-1 माला या 3-3 माला आप जरूर करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, आप कैप्रिकॉर्न साथी के जो जातक हैं, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा, भरपूर आनंद लेंगे वैवाहिक जीवन का, और आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहने वाले हैं। तो आज आपका काफ़ी रोमांस आपके ऊपर छाया रहने वाला है, और रोमांस के साथ साथ आप बुद्धि बल का भी भरपूर उपयोग करने वाले हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा भी आप अपने वर्क प्लेस में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। और मैं साथियों आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक बड़ा सुंदर राजयोग बनने से पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, उन्नति के भी योग बन रहे हैं, कहीं से भी आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। और इनकम में आपके वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, आपकी जो आय है उसमें वो इंक्रीज होती हुई नजर आती है। हालांकि आपके पास जो धन आएगा, धन की जो मात्रा होगी, वो इस बात का आपको निश्चित करना है आपको कि भाई कहीं भी आप धन अपना सेव करना चाहते हैं या
इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छे रिटर्न आपको मिले, अच्छा लाभ मिले, तो किसी एक्सपर्ट से पूछ करके ही कीजिएगा। अपनी प्लानिंग के मुताबिक ना करें, नहीं वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, दूसरा आपको बताएंगे कि मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिल रहा है, और मित्रों के सहयोग के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, वो तो है ही। उसके अतिरिक्त जो है, जो छात्र हैं, छात्रों को भी मैं बताना चाहूँगा, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या फिर चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अच्छा योग बना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा भी अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी अच्छा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके ले जा सकते हैं आज के दिन। तो ये था आपके लिए, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम अच्छा चलता रहेगा। तो आज के दिन कौन से वो उपाय करें प्रिय साथियों कि आपको करने से भाग्य भी आपका और अधिक मजबूत हो, भाग्य को बल मिले, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहें। तो मैं प्रिय साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, और उनका पूजा आराधना करते हैं, वहीं बैठ करके अगर आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेंगे तो भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब जाते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं, चाहे बूंदी या बेसन का लड्डू, जो उन्हें सर्वप्रिय है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आज के दिन आपके लिए। और दूसरी ओर आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होने की काफ़ी प्रबल संभावना बन रही है। वहाँ से हो सकते हैं या कहीं दूर दराज से भी, कहीं बाहर से भी हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे, और यदि आप कोई लोन आदि लेने की इच्छा रखते हैं, आप एफर्ट करेंगे तो आपके कार्य बन सकते हैं, आपको लोन सैंक्शन हो सकता है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर कोई समस्या मुझे नहीं दिखती। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहे, आप उसका आनंद ले सकें वैवाहिक जीवन का भरपूर तरीके से, तो फिर आपको क्या करना है, आज के दिन आप एक तो भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें, उनको जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, 1 माला या 3 माला। तो इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, और आपको बहुत अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और सब तरफ से आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा कमी, जो बार बार हम बोल रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है और अभी लंबे समय तक रहेगी। तो इसलिए आप मीन राशि के जातक अगर अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं देखना, तो फिर आपके लिए आवश्यक है कि जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, वो भी आप जरूर करते रहें। अगर आप अपना जीवन चाहते हैं कि शांति से निकले और सुखद रहे, तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, यूँ तो आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में कुछ कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो हैं, लेकिन उनके बावजूद भी अगर आप गंभीरता से, सीरियसली, ऑनेस्टली अपने कार्यों को करेंगे तो अच्छे परिणाम आप निकाल के ले जा सकते हैं आज के दिन। ऐसा कुछ संकेत है। इनकम के लिए कोई कमी के संकेत नहीं है कि इनकम में किसी प्रकार की रुकावट या कमी हो। इनकम आपको हो रही है, लेकिन खर्च से ज़रा बचिएगा। खर्च इधर उधर आपके नहीं होने चाहिए, बजट नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, उसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि जो आपके चार्ट में पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, ये अच्छा नहीं होता। ये अच्छे और शुभ रिजल्ट्स भी जो मिल रहे होते हैं उसमें भी कमी लाता है, परेशानियां बढ़ाता है, और शारीरिक कष्ट बढ़ाता है, मानसिक तकलीफ बढ़ाता है, और आर्थिक तौर पर भी बढ़ाता है। लेकिन हालांकि आज के दिन आपको आर्थिक स्थिति का मतलब परेशानी का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक परेशानी का, आर्थिक तौर पे तो आपकी पोजीशन ठीक रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा परिणाम लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ वाले हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। बस समस्या जो बन रही है वो मुख्य तौर पे 2 ही जगह है, एक वैवाहिक जीवन में है, और थोड़ा बहुत कठिनाई जो है वो आपके वर्क प्लेस में है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, तो एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें, और दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ साथ
आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, तो इससे भी आपके सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं लेकर के मेष से और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 7 जुलाई सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का। और इसी के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 7 जुलाई दिन रविवार आपका कैसा जाने वाला है। तो प्रिय साथियों, आशा है कि आपको ये प्रोग्राम, ये चर्चा पसंद आएगी, और क्योंकि आपको अगर ये प्रोग्राम और चर्चा पसंद आती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं आने वाले दिनों में या बनेंगे, वे सब वीडियोस भी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का एडवांटेज ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।